सिंपली दोस्तों आप गूगल पर सर्च करते हो फिनिश गेज तो आपको एक ऐसे 25 साल के लड़के की कहानी मिलेगी जो रेलवे कंस्ट्रक्शन में टीम का हेड था। गेज 25 साल की उम्र से पहले अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा मजाकिया, मेहनती और स्मार्ट लड़का था। वो और उसकी टीम चट्टानों को हटाने के लिए ब्लास्ट करने की तैयारी कर रही थी, पर गेज जब वहाँ चेक करने को पहुंचा तो उसका बैड लक था कि ब्लास्ट अपने टाइम से पहले हो गया, जिससे 3 फीट लंबी लोहे की रॉड उसके ब्रेन के सेंटर में घुस गई। पर एक ये चमत्कार था कि गेज की जान बच गई, पर उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, फोकस करने की एंड नेचुरल सेंस जैसी क्षमताएं खत्म हो गईं। उसकी हंसती खेलती जिंदगी अब बर्बाद हो गई और उसके ब्रेन ने एक नए तरीके से सोचना और चीजों को पहचानना शुरू किया। लगभग 45% तक उसका ब्रेन दोबारा कवर हो गया था, पर कुछ सालों के बाद मिर्गी की दौरों की वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों ये हमारा ब्रेन इस पूरी गैलेक्सी का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसी ब्रेन के आज हम 6 रूल को समझेंगे जॉन जे मेडिना की बुक ब्रेन रूल से, जिसमें पहला रूल है एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। आज से कई साल पहले जब इंसान आदि मानव के रूप में रहता था तो वो अपने रहने वाले प्लेस को बार बार चेंज करता था। उन्हें हर दिन शिकार के लिए मीलों चलना पड़ता था। ऐसी कंडीशन और फिजिकल एक्टिविटी करते हुए उनका ब्रेन काफी तेजी से डेवलप हुआ, क्योंकि हमारा ब्रेन बना ही ऐसी सिचुएशन के लिए होता है जहां हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कर सके और अपने दिमाग को मुश्किल टास्क दे सके। पर आज का हमारा लाइफ स्टाइल पूरा बदल चुका है। हमें पहले की तरह मीलों नहीं चलना पड़ता, बल्कि हम लोग एक जगह पर बैठे हुए मीलों दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। हमारे दिन की फिजिकल एक्टिविटी जीरो होती जा रही। जैसे 70 की एज में फ्रैंक नॉन फिजिकल एक्टिविटी वाली लाइफ जी रहे थे। उनकी लाइफ में ना कोई खुशियां थी, ना कोई एक्साइटमेंट। वो बस एक चेयर पर बैठे रहते और दीवारों को घूरते रहते। वो बस अपना टाइम काटकर मरने का इंतजार कर रहे थे। पर वहीं 70 की एज में जैक बहुत ही खुश और फुर्तीले स्वभाव के थे। एक बार जैक ने 70 बोटों को 1 मील तक लगातार खींचा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ जैक मेंटल भी बहुत ज्यादा फिट थे। तो दोस्तों अगर आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपका मूड भी अच्छा बना रहता है, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड नोरेपिनेफ्राइन डोपामाइन रिलीज होता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो सेकंड रूल है द ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व टू। ये इंसान का दिमाग बस एक चीज जानता है, वो है खुद को सर्वाइव करना, कैसे भी खुद को जिंदा रखना। आदि मानव के टाइम से लेकर आज तक सिर्फ हमारी स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं जिसने हमें जिंदा रहने में हेल्प की, बल्कि हमारी इमेजिनेशन पावर है। आप लोग अपनी आंख बंद करके ये इमेजिन करते हो कि मेरे हाथ में एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो आपको ऐसा फील होता है कि वो लाइन सच में ड्रॉ हो रही है। बल्कि दुनिया का कोई भी जानवर ये काम नहीं कर सकता, वरना डायनासोर हमसे कहीं ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग बॉडी का था, पर वो सरवाइव नहीं कर पाया। हमारे माइंड ने हमारे पुराने पूर्वजों को हटाकर हमें नई जनरेशन में चेंज कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे इस दुनिया में चेंजेस आए, इंसान उस चेंज से लड़ा नहीं, बल्कि उसके हिसाब से खुद को ढाल लिया। अब जैसे कोरोना वायरस आया तो इंसान उससे लड़ा नहीं कि मैं नहीं डरता, मुझे कुछ नहीं होगा। इन सब की जगह उसने चेंज को अपनाया, लॉकडाउन लगाया, मास्क पहना, सोशल डिस्टेंस बनाया, तभी वो कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को सरवाइव कर पाया। तो रूल नंबर 3 है अटेंशन। ऑथर जेरेड डायमंड ने अपनी बुक गन्स, जेम्स एंड स्टील में वो सारा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया जो उन्होंने न्यू गिनी के जंगल में ट्रिप के दौरान सीखा। उन्होंने नोटिस किया कि जो लोग न्यू गिनी के जंगल में रहते थे वो लोग इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज को नोटिस करते थे। वो किसी निशान का पीछा करने में और घर वापस लौटने के तरीके खोजने में वो माहिर थे। पर जो लोग शहर में रहते थे वो इनमें से कुछ भी नहीं जानते थे। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हम लोग उन चीजों के बारे में ध्यान देते हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ा होता है, क्योंकि शहर में रहने वाला बच्चा वो टेक्निक को कभी नहीं सीख पाएगा जो उसके पूर्वज सीख गए। और अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है तो उसका एक बेस्ट तरीका है कि उस पर ध्यान दो। तो रूल नंबर 4 है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जर्मनी के एक रिसर्चर हरमन एबिंगहास ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 2300 से ज्यादा 3-3 अल्फाबेट वाले बेतुके शब्द लिखे, जैसे AUB, ZUJ, JAL, और इन शब्द को याद करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला कि मेमोरी की अलग अलग लाइफ स्पैन है। कुछ यादें कुछ पल के लिए होती हैं, जबकि कुछ यादें जिंदगी भर के लिए होती हैं। एबिंगहास ने बताया कि मेमोरी को लंबे समय तक याद रखने के लिए उन्हें बीच बीच में शब्द को दोहराना पड़ता है। जितनी बार आप लोग रिपीट करोगे वो आपकी मेमोरी में उतने लंबे टाइम तक बनी रहेगी। या फिर आप उस बात से जुड़े हुए माहौल को याद रखो कि कौन सी बात आपने किस जगह सुनी थी। अगर आपको ये याद रहता है तो वो बात अपने आप ही याद आ जाएगी। एबिंगहास का प्रिंसिपल लाइफ में भी अप्लाई होता है कि अगर आप लोग एग्जाम के ठीक पहले कम टाइम में काफी इंफॉर्मेशन याद करने की कोशिश करोगे तो 99% चांस है कि आप लोग फेल हो जाओ। तो इसलिए इंफॉर्मेशन को गैप देकर याद करना चाहिए। सब कुछ एक साथ याद करने से बेहतर होता है कि आप उसे छोटे छोटे पोर्शन में याद रखो। तो रूल नंबर 5 है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर आपको कोई भी चीज लंबे टाइम तक याद रखनी है तो 3 फैक्टर को अपना सकते हो। पहला ऑडिटरी, ये वो
फैक्टर है जिसमें हम लोग सुनते हैं, दूसरा विजुअल, ये वो फैक्टर है जिसमें हम लोग देखते हैं या फिर अपने ब्रेन में इमेज बनाते हैं, और तीसरा है एग्जीक्यूटिव, ये वो फैक्टर है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सभी चीजों का एक ट्रैक बनाकर रखता है। चलिए इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं। मिजेल नबडॉप उस टाइम के चेस के बादशाह थे। जब वो एक कंपटीशन के लिए अर्जेंटीना गए थे तो जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया और उनकी फैमिली को बंदी बनाकर कंस्ट्रक्शन कैंप लगा दिया। उस दौरान मिगेल ने 11 घंटे 45 मिनट तक लगातार चेस गेम खेला। ये सब वो एक पब्लिक स्टंट के रूप में कर रहे थे ताकि उनका कोई भी परिवार का एक मेंबर उनके बारे में सुनकर उनका पता लगा सके। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो अपनी आंख पर पट्टी बांधकर ये गेम खेल रहे थे। उन्होंने सबसे पहले ऑडिटरी फैक्टर को यूज करते हुए गेम खेला। जब सामने वाला अपनी चाल चल देता तो मिगेल उससे पूछते कि उसने कौन सा पीस उठाया है, फिर वो उसके हिसाब से अपनी चाल चलते। फिर उन्होंने विजुअल फैक्टर का यूज किया, अपने ब्रेन में एक इमेज बनाई कि कौन सा पीस कैसे चलता है, जिस वजह से वो अपनी आंख बंद करने के बाद भी आसानी से गेम जीत पाए। और लास्ट में उन्होंने एग्जीक्यूटिव फैक्टर का यूज किया। जब गेम खत्म हो जाता तो वो अपनी मेंटल इमेज को दोबारा शुरुआती सेटिंग पर सेट कर लेते। तो मिगेल ने कुछ इस तरह से इन तीनों फैक्टरों का यूज किया। तो रूल नंबर 6 है स्लीप वेल थिंक वेल। हमारी बॉडी में सोने और जागने का ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। ये हमारे अंदर चल रही एक फाइट के जैसा है जिसमें एक हार्मोन हमें जगाने का काम करता है और दूसरा हार्मोन हमें सुलाने का काम करता है। पर कई लोगों का ये मिथ है कि दिन में झपकी लेना आलसी लोगों की निशानी है। पर नासा की एक स्टडी से पता चला कि 26 मिनट की झपकी लेने के बाद पायलट की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई। वहीं 45 मिनट की झपकी लेने के बाद स्टूडेंट की मेंटल प्रोसेसिंग भी इंक्रीज हुई। चलो ये तो सोने की बात, पर तब क्या होगा जब हम लोग सोए ना। 1965 में 17 साल के रैंडी गार्डन ने ये डिसाइड किया कि वो अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए 11 दिन तक लगातार काम करेगा। उसने ये काम करके उस साल का सबसे लंबी नींद ना लेने वाला रिकॉर्ड तो अपने नाम कर लिया, पर बाद में वो बहुत थका हुआ, चिड़चिड़ा और भुलक्कड़ जैसा बर्ताव करने लगा। उसके अंदर अल्जाइमर बीमारी के लक्षण दिखने लगे, जैसे भ्रम, पागलपन, मेंटल कंफ्यूजन भी दिखाई देने लगे। उसकी बॉडी खराब मशीन की तरह काम करने लगी। इसलिए हमें अपनी पूरी नींद लेना भी जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।